हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, जो है आपकी क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का वन ऑफ द टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री होती क्या है। तो branch of agriculture that are concerned with animals that are raised for meat, fibers, milk or other products. So animal husbandry क्या है? एग्रीकल्चर का वो ब्रांच जो वैसे डोमेस्टिक एनिमल से संबंधित हो जिसको हम पालते और पोसते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं लाइक मीट, फाइबर्स, मिल्क एंड सम अदर प्रोडक्ट्स। अगर मैं इसको किसी अदर लैंग्वेज में बोलूं तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक, जो भी हमारे पशुधन है उनका साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करना, दैट इन्वॉल्व्स फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जिसमें हम जो हमारे पशु हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम पालते हैं, पोसते हैं। कैसे? उनको हम फीड कराते हैं, उनकी हम ब्रीडिंग कराते हैं, उनमें जो डिजीज होते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे जो मैनेजमेंट होते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक, इसे ही हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल बेस्ड फार्मिंग कौन कौन से होते हैं? कैटल फार्मिंग, गोट फार्मिंग, शिप फार्मिंग, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। तो ये कुछ एनिमल बेस्ड क्या है, हमारे फार्मिंग है। सो फर्स्ट वी विल सी कैटल फार्मिंग। ये कैटल हैं कौन? सो जो 4-footed डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैटल्स, लाइक काउ, बुफेलो, बुल्स एक्सेट्रा। राइट नाउ अब देखते हैं कैटल फार्मिंग होती क्या है। प्रैक्टिस ऑफ rearing and management of cattle for various purposes such as for milk, meat, dairy products and draught labor for agriculture work. So कैटल फार्मिंग क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? प्रैक्टिसेस ऑफ रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कैटल्स। क्यों करते हैं? क्योंकि इनसे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं। जैसे मिल्क मिलता है हमें काऊ से, है ना, मीट मिलता है, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हम उनसे बनाते हैं। एंड जैसे बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स सॉरी कैटल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर वर्क में यूज करते हैं, लाइक लेबर। जैसे खेतों की जुताई करने के लिए हम बैल का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंडियन कैटल टाइप्स। सो वन इज बॉस इंडिकस यानी कि काउ, एंड द सेकेंड बॉस बुबेलिस यानी कि बुफेलो। एक्सोटिक और फॉरेन वेराइटीज में कौन आते हैं? हमारे जर्सी एंड ब्राउन स्विस, ये हमारे क्या है, फॉरेन वेराइटीज है। एंड जब हम बात करें कुछ लोकल ब्रीड्स की तो रेड सिंधी एंड साहिवाल, ये हैं क्या, हमारे लोकल ब्रीड्स है। नाउ यू कैन सी द पिक्चर, दिस टू आर इंडियन कैटल टाइप, बॉस इंडिकस एंड बॉस बुबेलिस. These two are, that is Jersey and Brown Swiss, are exotic cattle type. They are selected for long lactation period. जब हम ब्रीडिंग कराते हैं तो हम exotic जो फॉरेन कैटल हैं इनको हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो लैक्टेशन पीरियड है वो लंबा होता है। These two are local breed, Red Sindhi and Sahiwal. दे आर एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीज। इनके पास जो कोई भी रोग होता है, जो डिजीज होती है, इनके प्रति इनके पास रेजिस्टेंस पावर जो है वो ज़्यादा होती है। तो लोकल ब्रीड्स को भी हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं फॉर ब्रीडिंग पर्पस। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन फॉरेन एंड लोकल वेराइटीज गिव्स काउ ब्रीड हैविंग बोथ क्वालिटीज। जैसा कि हम ब्रीडिंग में क्या करते हैं, हमें एक अच्छी नस्ल चाहिए होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रीड कराते हैं। जो दो अच्छे गुण वाले जो हमारे क्या है, काऊ के ब्रीड्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनकी ब्रीडिंग कराते हैं आपस में। और उन दोनों के जो अच्छे जो क्या कहते हैं इसको, गुण होते हैं, वो हमारे जो नई जो नस्ल पैदा होती है उसके अंदर वो आती है। तो जैसे अगर फॉरेन
कि हमने लोकल के साथ ब्रीड कराई तो फौरन क्या है, इसके पास क्या है, लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, एंड लोकल के पास क्या है, रेसिस्टेंस टू डिजीज। तो जो हमारी प्रोजेनी होगी उनके पास क्या आएगा, ये दोनों कैरेक्टर्स आएंगे, यानी लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड भी होगा और वो रेजिस्टेंस टू डिजीज भी होगा। नाउ कम टू द मिल्क प्रोडक्शन, डिपेंड्स ऑन लैक्टेशन पीरियड, जितना ज्यादा लैक्टेशन पीरियड होगा मिल्क उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, राइट। सो इंक्रीज लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, उतना ही ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स कॉल मिल्च एनिमल्स, तो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स होती है उनको हम मिल्च कहते हैं, यानी कि डेयरी एनिमल्स रिलेटेड टू मिल्क। वन यूज्ड फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स, और जिनको हम लेबर की तरह हमारे फील्ड में, क्रॉप फील्ड में फार्मिंग में यूज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ड्रॉट एनिमल्स, उनको हम ड्रॉट कहते हैं। जिनको एज अ लेबर हम यूज करते हैं और जिनसे हमें मिल्क मिलता है, वैसी फीमेल्स को हम क्या कहते हैं, मिल्च कहते हैं, मिल्च एनिमल्स। नाउ सबसे पहले इनको हम जहां रखते हैं वो प्रॉपर जो प्लेस होती है वो कैसी होनी चाहिए। सो प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर्स, तो जो हमारे कैटल्स हैं उनकी हमें क्या करनी है, रेगुलर ब्रशिंग करनी है। क्यों, जो भी उनकी बॉडी पर गंदगी है या जो भी उनके बाल जो है वो लूज हो चुके हैं, जो निकल रहे हैं, झड़ रहे हैं, उनकी क्या हो सके, प्रॉपर क्लीनिंग हो सके। शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड शेड्स, और उनको कहाँ रखना है, उनके ऊपर जो शेल्टर लगाते हैं हम या जहां उनको हम रखते हैं, उनको क्या करना है, प्रॉपर वहां पर वेल वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब वो हवादार होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन हीट एंड कोल्ड, और ऐसी जगह होनी चाहिए जो उनको बचा सके रेन से, यानी बारिश से, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी से या बहुत ज़्यादा ठंड से उनको बचा सके। तो ऐसी जगह उन्हें हम क्या करना है, उन्हें हमें शेल्टर करना है। फ्लोर ऑफ कैटल शेड शुड बी स्लोपिंग, और जो फ्लोर होती है जहाँ पे कैटल्स को हम रखते हैं वो थोड़ा स्लोपिंग होना चाहिए, थोड़ा सा ढलाऊ होना चाहिए, ताकि वहां पर कोई भी पानी का जमाव ना हो सके। टू स्टे ड्राई एंड फॉर नो लॉगिंग ऑफ वाटर एंड टू फैसिलिटेट क्लीनिंग, और अच्छे से हम वहां पर क्लीनिंग कर पाए उसके लिए वो इजी भी हो जाए। तो फ्लोर कैसी होनी चाहिए, स्लोपिंग होनी चाहिए वहां की। अब हम बात करते हैं फूड रिक्वायरमेंट की, यानी कि उनकी फीडिंग की। तो जो फूड रिक्वायरमेंट होती है कैटल्स की, वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एंड द सेकेंड इज मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फॉर हेल्दी लाइफ, ये ओवरऑल उनको जो फूड चाहिए होता है उसकी बात हो रही है। एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, उनके लैक्टेशन पीरियड के टाइम पर उनको जो फूड रिक्वायरमेंट है वो आप कैसा दे रहे हो, दैट इज मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं हमारे कैटल्स के डाइट की। तो जो कैटल्स के डाइट है दैट इंक्लूड्स रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट। रफेज में हाई अमाउंट ऑफ फाइबर प्रेजेंट होता है एंड कॉन्सेंट्रेट में लो अमाउंट ऑफ फाइबर होता है बट हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कैटल नीड्स अ बैलेंस डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन। सो कैटल्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उनको एक बैलेंस डाइट मिलना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कैसे प्रेजेंट हो, इन अ राइट प्रोपोर्शन, सही मात्रा में प्रेजेंट हो। Micronutrients containing feed additive promote good health and enhance milk production। तो ये जो फीड एडिटिव होते हैं ये क्या होते हैं, ये वर्क करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट, राइट, ये एज एन इंग्रेडिएंट वर्क करते हैं। इनको हम उनके बेसिक फीड के साथ क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है तो ये उसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। और ये जो फीड एडिटिव होते हैं ये माइक्रो अमाउंट में मिक्स किए जाते हैं एंड इनकी हैंडलिंग एंड इनकी मिक्सिंग जो है वो बहुत केयरफुली की जाती है। नाउ अब हम बात करते हैं डिजीज प्रिवेंशन इन कैटल। कैटल्स में हम कैसे डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन हम पहले देखते हैं कि डिजीज में जो भी डिजीज होते हैं कैटल्स में जो भी डिजीज होते हैं वो होते किससे हैं। सो पैरासाइट ऑफ कैटल्स,
includes external parasite and internal parasite. So जो कैटल के पैरासाइट होते हैं, they are of two types, one is external and the second is internal. एक्सटर्नल पैरासाइट लीव ऑन स्किन एंड काउज स्किन डिजीज। तो ये जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, ये जो हमारे कैटल्स हैं उनकी बॉडी पे आउटसाइड रहते हैं, स्किन पर रहते हैं, जो काउज करते हैं स्किन डिजीज। जो हमारे इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं वो कैटल की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि वर्म एंड फ्लूक्स। ये क्या करते हैं, ये जो हमारे कैटल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं। सो ये जो वर्म्स होते हैं ये अफेक्ट करते हैं कैटल के स्टमक एंड इंटेस्टाइन को, और ये जो फ्लूक्स होते हैं ये डैमेज करते हैं उनके लिवर को। अब हम बात करते हैं कुछ इन्फेक्शियस डिजीज काउज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। कुछ बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं जो हमारे कैटल्स में कुछ इन्फेक्शन वाले डिजीज काउज करते हैं, जैसे एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिजीज है दैट काउज एक्यूट मोर्टेलिटी। कभी कभी एंथ्रेक्स की वजह से हमारे कैटल्स की मौत भी हो जाती है। फुट रोट, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें जो हमारे कैटल है उनके फुट जो होते हैं वो सड़ने लग जाते हैं, जिनकी वजह से वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज, ये एक वायरल डिजीज है जिसमें हमारे कैटल को 2 से 6 दिन तक का हाई फीवर होता है, एंड उसके बाद क्या होता है उनके माउथ में ब्लिस्टर्स आने लगते हैं दैट काउज लैमनेस, एंड धीरे धीरे क्या होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ये जो फुट एंड माउथ डिजीज है ये एक वायरल डिजीज है, एंड एंथ्रेक्स एंड फुट रोट ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। सो ये जो फुट एंड माउथ डिजीज है इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। जो हाई फीवर उनमें इंड्यूस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए उनको कुछ पैरासीटामोल्स दिए जाते हैं, बट ये जो बैक्टीरियल और इन्फेक्शियस जो भी ये डिजीज होते हैं, चाहे वो वायरस से हुए हों चाहे वो बैक्टीरिया से हुए हों, उनके अगेंस्ट हम उनको वैक्सीनेशन देते हैं ताकि ये जो डिजीज हैं ये हमारे कैटल्स में कंट्रोल हो सके। सो ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये टॉपिक आपको समझ आया हो। तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।